मेरा नाम लता है। मैं मेरे पति के साथ एक बड़े शहर में रहती हूँ। मेरे पति अच्छी नौकरी करते हैं। नौकरी करते अभी उन्हें 2 साल हुए हैं। हमारी शादी को अभी 1 साल ही हुए हैं। शादी के बाद मैं उनके साथ यहीं रहने आ गई। उन्होंने एक अच्छी सोसाइटी में एक किराए का मकान लिया है। पास में कई बड़े बड़े घर हैं। यहाँ रहना एक अलग सी बात लग रही है, क्योंकि शादी को 1 साल हो गए थे। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी जॉब वापस करती हूँ। हालांकि मुकेश मेरे पति इसके लिए मना करते थे। कहते थे कि वो अच्छा कमाते हैं, क्या ज़रूरत है। लेकिन फिर भी मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया। जॉब के साथ घर का काम करने में थोड़ी परेशानी हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि घर में काम करने के लिए एक नौकरानी रख लेती हूँ। लेकिन बड़े शहरों में अच्छा काम करने वाली का मिलना ज़्यादा मुश्किल होता है। इतनी जल्दी किसी पर विश्वास किया भी नहीं जा सकता। हमारी सोसाइटी में कई घरों में काम करने वाली आती थी। सोसाइटी में मैंने तलाश की। आसपास के घर में काम करने वाले से मैंने बात की, लेकिन कोई भी अब और ज़्यादा काम लेना नहीं चाहता था। इसलिए सभी ने मुझे मना कर दिया। मैंने यह बात मुकेश को बताई और उन्हें ही कोई काम करने वाली को ढूंढने को कहा। मुकेश ने कहा कि वो कुछ करते हैं। कुछ दिन के बाद उन्होंने घर पर एक काम करने वाली को रख लिया। मुकेश उन्हें पहले से जानते थे। शादी के पहले मुकेश वहां से अपने लिए खाना मंगवाते थे। उनका नाम शीला था। वो 48 साल की होंगी। मुझे तो जैसे कि सुकून मिल गया हो। अब मैं अपनी जॉब आराम से कर सकती थी। सुबह और शाम को खाना बनाने का कोई झंझट नहीं था। घर में कोई काम करने वाला जो आ गया था, वो बड़ा अच्छा खाना बनाती थी। मुकेश तो पहले भी उनका बनाया खाना खाते थे, तो उन्हें तो पता था, इसलिए वो उन्हें लेकर आए। मेरे पति सुबह जल्दी जॉब पर जाते थे। मैं उनके बाद जाती थी और उनके पहले ही आ जाती थी। मेरे आने आने तक शीला काम करने आ जाती थी, इसलिए घर की चाबी उनके पास भी रहती थी। शाम को आते समय मैं कुछ समय सोसाइटी की महिलाओं से बात किया करती थी। लगभग सभी को अब मैं जानती थी। शाम को सोसाइटी की सारी महिलाएं भी घूमने बाहर निकला करती थी। ऐसे ही एक दिन जब मैं उन सबसे बात कर रही थी, तब एक खबर मुझे पता चली। हमारे 5 घर छोड़कर ही एक परिवार रहता था। बड़ा रईस था उनका, वो खुद का घर था। उस घर में काम करने वाली एक लड़की करीब 19 साल की सुबह से घर पर नहीं थी। वो लड़की उनके घर का काम करने के साथ वहाँ रहती भी थी। वो आंटी बता रही थी कि वो सुबह जब जल्दी उठी तब वो लड़की घर पर नहीं थी। फोन किया तो उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। सोसाइटी में किसी ने उसे जाते नहीं देखा। वो आंटी कहने लगी कि घर देखना होगा, क्या पता कुछ लेकर गई तो नहीं। लड़की तो अच्छी थी, लेकिन आजकल कब कोई बदल जाए इसका पता कहाँ चलता है। उस लड़की को मैं भी मिली थी। अच्छी लड़की है, बात तो अच्छे से करती थी। इतना ज्यादा मैं उसे जानती नहीं हूँ। शाम की सारी बातें और घूमने के बाद मैं घर आई। मुकेश मेरे आने के कुछ घंटों बाद आते थे, लेकिन आज मैंने उनकी गाड़ी घर के बाहर देखी। वो इतना जल्दी आज कैसे आ गए, यही सोचते हुए मैं दरवाजे की ओर जा रही थी। दरवाजा मैंने अपनी चाबी से खोला, लेकिन वो नहीं खुला, क्योंकि उसे अंदर से बंद किया था। मैंने डोरबेल बजाई, लेकिन कुछ देर खड़ी रहने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। थोड़ी देर बाद वो आए और उन्होंने दरवाजा खोला। मुकेश ने कहा कि तुम आ गई। उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। मैंने पूछा क्या हुआ, इतनी डरे हो क्यों हो। वो बोले कुछ नहीं, मैं नहा रहा था, दरवाजा मैंने अंदर से बंद कर दिया। आवाज सुनाई नहीं दी। उनकी बात सुनकर मैं अपने बेडरूम में चली गई। सुबह से घर से बाहर थी तो मुझे बड़ी थकान हो रही थी। बेडरूम का दरवाजा बंद करना मैं भूल गई, तो हवा से इधर उधर हो रहा था। जब दरवाजा खुला होता है तो मेरे बेडरूम में मिरर से हमारे हॉल का बाथरूम दिखाई देता है।
मिरर के आगे खड़ी होकर अपना मेकअप उतार रही थी कि मुझे वो लड़की मिरर में दिखी, वो भी हमारे हॉल के बाथरूम में। मुकेश भी उस बाथरूम में गया जिसमें वो लड़की पहले से ही थी। ये सब मैंने क्या देखा, मुझे यकीन नहीं हुआ। इतना देखने के बाद मेरे बेडरूम का दरवाजा हवा बंद हो गया। मुझे अब बाहर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अपना सर पकड़कर अपने बिस्तर पर बैठ गई। मैं सोच रही थी बाहर जाकर देखूं और जो भी मैंने देखा वो सब गलत हो। मैं धीरे धीरे अपना बेडरूम का दरवाजा खोलने के लिए मैंने दरवाजा खोला तो बाथरूम का दरवाजा तो खुला था। मुकेश और वो लड़की दोनों ही वहां नहीं थे। मेरी स्थिति उस समय क्या थी मैं बता भी नहीं सकती। मैं ये सोच रही थी कि मुकेश उस लड़की को कैसे जानता है। वो लड़की जब मैं यहाँ नहीं थी तब मुकेश के साथ क्या कर रही थी और अब मुकेश उसे लेकर कहाँ गया है। मैंने सोचा कि मैं मुकेश को फ़ोन करूं। मैंने उसी समय फ़ोन किया। मुकेश ने कुछ देर बाद फ़ोन उठाया। मेरे कुछ पूछने के पहले ही उन्होंने कहा कि मुझे कुछ काम आ गया है, बस थोड़ी देर में आता हूँ। इतना कहकर मुकेश ने फ़ोन काट दिया। वो मुझसे झूठ बोल रहा था। आखिर ऐसा क्या कर रहा था जो उसे मुझसे झूठ बोलना पड़ रहा था। मैं अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। अपने दिल को समझा रही थी कि मुकेश से बैठकर एक बार बात कर ले। अभी से कुछ भी मैं सोच शायद कुछ और बात होगी, लेकिन फिर यही ख्याल आता कि आईने में मैंने उसे देखा। थोड़ी देर बाद हमारी काम वाली शीला भी आ गई। उसने मुझे इस तरह चिंता में देखा तो पूछा कि मैडम क्या हुआ। मैंने उसे कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चली गई। मुकेश करीब 2 घंटे बाद घर आए। उनकी शक्ल देखने पर मुझे गुस्सा आ रहा था। मैंने पूछा कि कहाँ गए थे। वो बोले ऐसे ही कुछ काम आ गया था। वो फिर मुझसे झूठ बोल रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैंने अपने गुस्से पर काबू किया क्योंकि घर में शीला थी। मैं नहीं चाहती थी कि यह बात बाहर जाए। मैंने सोचा कि रात में इस बारे में मुकेश से बात करूंगी। हम लोग दोनों खाने के लिए टेबल पर बैठे थे। शीला खाना लगा रही थी। खाना लगाने के बाद शीला बोली कि साहब बहुत अच्छा किया आज आपने। मुकेश बोले कि थोड़ा और लेट होते तो बस छूट जाती, इसलिए मैं आते ही चला गया। पूछा क्या बात हो रही है। शीला बोली कि मैडम वो लड़की थी, यहाँ पड़ोस में उनके यहाँ काम करती थी और रहती थी। मैंने उनकी बात काटते हुए कहा हाँ सोसाइटी में बात हो रही थी, वो सुबह से नहीं है। कहाँ है। शीला ने फिर कुछ ऐसा बताया जो मैंने सोचा भी नहीं था। शीला ने कहा कि वो छोटे से गांव की है। घर की हालत ठीक ना होने के कारण उसे यहाँ काम करना पड़ रहा था। लड़की अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन उस घर की मालकिन उसे जाने नहीं दे रही थी। उसे पैसे भी नहीं दे रहे थे। उस घर में दिन रात उसे 8 लोगों का काम करना पड़ता था। जब वो काम पर लगी थी तब सिर्फ 2 ही लोग थे, लेकिन थोड़े दिन बाद 8 लोग आ गए, उन्हीं के परिवार के। उसने काम छोड़ने और जाने को कहा तो उन्होंने उसे कहा कि तुम नहीं जा सकती जब तक हमें कोई और दूसरी काम करने वाली नहीं मिलती। उसके पैसे भी नहीं दिए। काम करने वाली मिलना मुश्किल है, वो भी इतने बड़े परिवार के लिए। वो कैसे भी यहाँ से निकलना चाहती थी। उस घर की मालकिन उस पर नजर रखती थी। उसकी हालत के बारे में मुझे पता चला। वो उस दिन सुबह आपके जाने के बाद यहाँ आ गई है। आप लोग गए तब भी वो यही थी, बहुत रो रही थी। मैंने साहब को सारी बात बताई। अभी आपसे ज्यादा मैं साहब को जानती हूँ, इसलिए मैंने आपको नहीं उन्हें बताया। उसकी मदद करने को कहा, इसलिए साहब उसके घर की बस में बैठाकर अभी आए। मुकेश ने कहा कि इसलिए मैं ऑफिस से जल्दी आया। जब मैं आया तो वो बाथरूम में छिपी थी, डरी हुई थी। मैं उससे बात कर ही रहा था कि तुम आ गई और वो फिर बाथरूम में छिप गई। इतना सब जल्दी हो गया, तुम्हें बताने का समय ही नहीं मिला और मैं उसे लेकर बस अड्डे चला गया। तुम्हारा फोन आया तो मैंने सोचा कि घर जाकर आराम से सारी बात बताऊंगा। लड़की सीधी थी, वो खुश थी कि अपने घर जा रही है। शीला और मुकेश की बात सुने मुझे यकीन नहीं हुआ। शीला ने कहा कि बाहर छोटे शहर से काम करने वाले जो आते हैं वो भी इंसान होते हैं। यह बड़े लोग कब समझेंगे। अपने स्वार्थ के लिए उसे रख रखा था। उसकी बात सोचने लायक थी। इसी के साथ ही मेरे दिल ने एक तसल्ली भरी सांस ली। मैंने मेरे पति को कितना गलत समझा। उसने एक सीधी लड़की की मदद की। मैंने शीला को कहा कि अगर अब कभी भी तुम्हें ऐसा कोई और दिखाई दे तो तुम मुझे बेफिक्र होकर कह सकती हो। हम इंसान हैं, अब सभी अपना जीवन अपने हिसाब से जीने का हक रखते हैं।
دوستوں کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریے گا، چینل پر نئے ہو تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کہانی میں۔ کہانی سننے کے لیے آپ کا دھنیہ واد۔